गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम योगेश नामदेव। अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट की फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ इंटरप्राइजेस रेफर टू एक्विजिशन यानी परचेज एंड डिस्पोजल यानी कि सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमें यहाँ पे असेट्स लेनी है जो हम परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, और इसके बाद ऐसा चीज इन्वेस्टमेंट लेना है जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या लेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इसको हम प्लस करेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पेमेंट फॉर परचेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर। जो डेटा लिख दिया मैंने, सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर। अगर हमने कहीं डिवेंचर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उस पर मिल गया हमको डिवेंचर। और डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर। इन सब चीज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट कैश इनफ्लो यानी यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या तो इनफ्लो आ जाएगा या फिर आउटफ्लो आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम राठी की बुक का। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का था जो मैं करवा चुका हूं आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 14 है। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी कितना है आपका? ये इसको मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, 70,000 रुपए। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 1,00,000 रुपए का। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, तो ये आएगा मेरा 80,000। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, अमाउंट आएगी आपकी 8,000। इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर 12,000 रुपए। रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग 40,000 रुपए। ये तो हमारा हो गया पूरा प्लस का मामला। ठीक है, तो उसको जोड़ लगाएंगे तो 3,10,000 रुपए आएगा। इसके बाद लेस करेंगे परचेस ऑफ मशीनरी। परचेस ऑफ मशीनरी की अमाउंट आएगी आपकी 5 लाख। उसको अपन यहाँ लिख देते हैं। परचेस ऑफ गुडविल, परचेस ऑफ गुडविल की अमाउंट है आपकी 2 लाख रुपीस। इसके बाद परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, 3 लाख रुपए। तो ये आएगा अपना 10 लाख रुपए पूरा। जिसमें से आप माइनस करोगे तो 6,90,000 रुपए।
आपके माइनस में आएंगे, यानी यूज्ड आएगा आपका, ठीक है। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। नाउ क्वेश्चन करते हैं 15, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम, कहां से पैसा आ रहा है? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को आपने 10% प्रीमियम पे इशू किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्ट 3,30,000 रुपए ले सकते हैं, और आप चाहें तो प्रीमियम का अमाउंट अलग से ले सकते हैं, इसमें जोड़कर प्रीमियम, जो प्रीमियम पे इशू किया तो 30,000 रुपए प्रीमियम 10%। फाइनल अमाउंट क्या है? आप चाहें तो डायरेक्ट भी फाइनल अमाउंट ले सकते हैं 3,30,000 रुपए। अब प्रोसीड्स फ्रॉम, इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, इशू ऑफ डिवेंचर, 12% क्या है? डिवेंचर्स हैं हमारे पास, इसको भी हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं ना, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक तरीके से लॉस है, डिस्काउंट, ठीक है। 2% डिस्काउंट, इसका 2% डिस्काउंट कितना होगा हमारा? 3,000 रुपए, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 1,47,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेस करेंगे रिडम्पशन ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर, 50% प्रेफरेंस शेयर कितना? आप क्या कर रहे हो? इसको 2 लाख रुपए के हैं, लेकिन इसको हमने किस पे दिया था? प्रीमियम पे। तो डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हो आप, और चाहो तो प्रीमियम को अलग से भी लिख के कर दो। 2,10,000 रुपए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो माइनस में, 2,10,000 रुपए। इसके बाद इंटेरियम डिविडेंड पेड, कौन पे पेड करेंगे ये अपन? इक्विटी शेयर पे, ठीक है। 1,35,000 रुपए, और इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिवेंचर, तो कितना? ये तो था हमारा 1,35,000 रुपए, है ना, और ये था हमारा 42,000। इस वजह से हमारा कितना आंसर आएगा? ये आएगा हमारा 19,000 कैश हमारी जो है इनफ्लो हुई है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी में आपने किसी से पैसा लिया है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपने किसी से पैसा लिया है, ठीक है। और अगर आपने कहीं पैसा लगाया तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, और आपने किसी से पैसा लिया है, उधार लोन भी लिया है, तो वो सब हमारा किस में आएगा? फिनेंसिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी एसेट से संबंधित होती है, और फाइनेंसिंग हमारी लोन वगैरह से संबंधित होती है, और ऑपरेटिंग हमारे बिजनेस से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें हमें तीनों एक्टिविटी निकालनी है, तो निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्या क्या है? सबसे पहले हम इसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, सिंपल क्वेश्चन है। कितना दे रखा है हमको? नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 बस। इसके बाद चेंजेस है गुडविल, वो हमारे चेंजेस हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं
ठीक है, यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है, और डिक्रीज इन डेटर तो भी हमारे पास पैसा आ रहा है। ये दोनों चीजें हम जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। पहली चीज रहेगी हमारी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है, हमने उनसे पैसा ले लिया है, उधार लिया हो। इंक्रीज इन, या आपने परचेज कर लिया हो, डेटर्स, ठीक है। तो 42,000 उधार ले रहे तो फिनांस में आता, ये 30,000 रुपए। इनको पूरा करेंगे तो वो आएगा हमारा 1,92,000, ठीक है। तो ये 1,92,000 हमारा कौन सी एक्टिविटी से आया? कैश फ्लो फ्रॉम, मैं से सिंपल लिख रहा हूं क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया। इसको हमने क्या नाम दिया था? ए, ये आया। अब बी हमारी रहेगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सिर्फ एक ही चीज है इसमें हमारे, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो कितने की असेट्स है वो? 1,20,000 रुपए की। तो यहाँ पे भी लिख दो आप 1,20,000। तो ये हमें कौन सी एक्टिविटी से मिल गया? नेट, नेट ये हमारे मिल चुका है, और हमें चलिए ठीक है, 1,20,000 रुपए मिल गया है, ठीक है। तो नेट आउटफ्लो, सॉरी नेट यूज्ड, इनफ्लो लिख दो आपको, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? 1,20,000। इसके बाद हमें कौन सी एक्टिविटी पे आ जाएंगे हम? फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा हमारा? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 3 लाख रुपए का रिडम्पशन हो गया। तो 3 लाख रुपए हमारे यहाँ से माइनस में गए, तो यहाँ पे भी हम माइनस में लिख देते हैं। और ये किससे आया हमारा? नेट आउटफ्लो फ्रॉम फिनांसिंग, है ना, एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी को क्या करना है? वो प्लस करना है, ABC को प्लस करना है। तो 1,92,000 कुल मिला के और 3 लाख, तो ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 12,000 रुपए। कितना आएगा? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए आएगा, तो इसमें हम ओपनिंग कैश जोड़ देंगे, ओपनिंग कैश, जो ओपनिंग कैश है वो जोड़ देंगे। तो ओपनिंग कैश यानी बिगिनिंग में जो कैश थी वो कितनी आएगी? 60,000 रुपए। तो 72,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। और लिख सकते हैं हम इसमें क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश। इसमें तीनों की तीनों एक्टिविटीज आ गई हैं। पहली एक्टिविटी क्या है आपकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर तीनों को हमने जोड़ा और हमारा आंसर निकाला। ये कौन सी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये आपकी फिनांसिंग एक्टिविटी, और ये तीनों का जोड़ है जो आपका आंसर में आया है, ठीक है। इन दोनों को तीनों को जोड़ा हमने, तो फिर हमारा आंसर आया 12,000 रुपये। 3,12,000 रुपये हो रहे थे, इस वजह से फिर हमारा कितना आंसर आया? 12,000 रुपये। इसमें क्या जोड़ा हमने? ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कितनी है हमारी? 60,000 रुपये। तो क्लोजिंग कैश आपकी आ गई। ओके।